सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रियल टाइम सिनेरियो जो आप प्रोडक्शन के अंदर फेस करते हो। ठीक है, मेरी वॉइस थोड़ा बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वे तो आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब आप एक अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। ठीक है, मैं प्रोफाइल अगर बोलूँ तो आप एक डेवॉप्स कोर डेवॉप्स के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, अब उसके अंदर आपको ये समझना है कि क्यूबरनेटिस पॉड लाइफ साइकिल के अंदर एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। क्यों मैं आपसे बात कर रहा हूँ पॉड लाइफ साइकिल। अब आपको पहले ये देखना है कि एक्चुअल में आप एक एनवायरनमेंट के ऊपर ही काम कर रहे होते हो। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट क्या है कि आप एक प्रोडक्शन पे हो, आपकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेफिनेटली। लेकिन वहाँ पे क्या लाइफ साइकिल चल रही है, अब मैं डिप्लॉयमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्यूबरनेटिस के पॉड लाइफ साइकिल के ऊपर। तो अगर पॉड लाइफ साइकिल के ऊपर अगर थोड़ा सा आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन चल रही है, तो उसमें एक्चुअल में क्या काम हो रहा है, कैसे आपके टास्क हो रहे होंगे, लाइफ साइकिल वहाँ पे कैसे काम कर रही है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि एक क्रूशियल वर्कलोड होता है एक प्रोडक्शन के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारी टीम मिलके काम कर रही होती है, ट्रबल शूटिंग इश्यूज़ आता है, उसको फास्ट वे पे कैसे रिसॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करना पड़ता है डिप्लॉयमेंट के ऊपर। तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सिंपल जनरल टर्म में समझो कि अगर आपकी जो डिप्लॉयमेंट है, तो पहले आपको मिलेगा पेंडिंग। पेंडिंग के अब मैं जैसे बात करूं कि भाई आपने कोई एप्लीकेशन डाला, है ना। तो एप्लीकेशन के अंदर जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होगा कुछ इसी तरीके से काम करेगी, या तो पेंडिंग होगा, या तो आपको बताएगा कि ये रनिंग हो गया है, या फिर रनिंग होने के बाद आपको बताएगा कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया है ना, मतलब सक्सीड हो चुका है। राइट। तो अब आपको ये देखना है तीनों के कॉन्सेप्ट के अंदर, या तो सक्सेस हो गया होगा, या तो रनिंग होगा, या फिर आपको ये देखना है कि और भी फर्दर कोई इश्यूज है कि नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने डिप्लॉयमेंट वाला वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो फेल का भी सिनेरियो आएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा हमें फेटल मिलता है जिसको हम अननोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 टर्म हम समझेंगे इन डीप एंड डाइव के केस में कि जब आपने डिप्लॉयमेंट किया, तो डिप्लॉयमेंट में ये 5 टर्म है जो हमें जानना होगा। क्यों? क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा ना कि भाई एक्चुअल में क्या डिप्लॉयमेंट हो रही है। कल को हमें एरर मिला तो हम इस ट्रबल शूट को करने के लायक है कि नहीं है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप हो तो कोई ना कोई लाइफ साइकिल काम कर रहा हो, कोई ना कोई फ्लो वहां पे काम कर रहा होगा, तो वही हमें समझना पड़ता है एक रियल एक्चुअल टास्क के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर जॉब आपकी पेंडिंग है, ध्यान से सुनो, थ्योरेटिकल भले है लेकिन एक जो वर्किंग है, जो जिनको लगता है कि सर वी आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, क्योंकि आपने कभी डेप्थ लेवल पे समझा ही नहीं ना, आपने कभी लाइफ साइकिल जाना ही नहीं ना। कल को आपसे वो डीपली जब आप सिनेरियो बेस में क्वेश्चन जाता है तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, तो आप वहाँ पे स्टक कर जाते हो ना। तो अब स्टक करते हो तो इंटरव्यू में सिलेक्शन कैसे होगा। दिस इज द रीजन। तो अब पहले समझिए, जब आपका पेंडिंग जॉब हुआ, अब पेंडिंग का मतलब क्या हुआ, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी भी इन्वायरमेंट में आप बैठे हो, हमें पता है कि भाई आपके बैकएंड से पॉड चल रहे होते हैं। पॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डॉकर के ऊपर, क्यूबरनेटिस के ऊपर बताया हुआ है। तो पॉड ने क्या किया, जैसे मान के चलो एक्सेप्ट किया कोई भी जो भी आपका बैकएंड से एपीआई सर्वर चल रहा होता है। अगर मान के चलिए इसमें कुछ भी ऐसी स्टेट फाइंड हुई जो पेंडिंग है, कंटेनर, देखो कंटेनर का काम क्या है भाई, स्टार्ट होना। अगर उसमें स्टार्ट हुआ कंटेनर, तो जब कंटेनर स्टार्ट होता है तो ध्यान देना, आपको एक कॉन्सेप्ट के बेस में समझना है कि भाई बैकएंड से जो जो जॉब थी वो पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो पीछे रीजन क्या है कि अभी आपने ये जो टास्क आ रहे हैं किसकी किस में आता है, ये सारी चीजें तो होती है भाई एक्टिविटीज डे बाय डे। मैं कई बार बोलता हूँ कि आपकी डे बाय डे चैलेंजेस के ऊपर, ट्रबल शूट के ऊपर आपने काम किया नहीं किया, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं जॉब ले पाऊँ। तो पहला सिनेरियो हुआ पेंडिंग का। तो अगर आपका पेंडिंग आया, पहले इनको समझना पड़ेगा ना कि भाई क्या-क्या सिनेरियो आ सकते हैं एक प्रोडक्शन के अंदर।
कभी आपने फेस ही नहीं किया भाई सक्सीड क्यों आया, फेल्ड क्यों हुआ, नॉन क्यों हुआ, फेटल क्यों है, कभी आपने जाना है? नहीं जाना। तो जब तक आप जानोगे नहीं तो फिर कैसे आप डेप्थ लेवल पे इंडस्ट्री लेवल का डेटा समझ पाओगे। तो पेंडिंग जॉब हुई पहला, हो सकता है भाई इसके अंदर कुछ भी ऐसा फॉल्ट हो सकता है भाई, आपका बैकएंड से जो एपीआई था वो पेंडिंग है, कंटेनर स्टार्ट होके होना चाहिए था, हुआ नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट थे वो फुलफिल नहीं हुआ और कंटेनर स्टार्ट हो गया, जॉब आपकी पेंडिंग है। दूसरा हो सकता है कि वो जॉब आपकी रनिंग है। तो अगर रनिंग है तो रनिंग के भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब आपका पॉड है, ठीक है, तो उस पॉड को थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे अगर आप जाओगे, ठीक है, अगर मैं पॉड की बात कर रहा हूँ, पॉड क्या होता है भाई, ये सारी चीजें मैंने आपको डॉकर पे बताया। तो जैसे ही आपका शेड्यूल हुआ किसी भी नोड के ऊपर, ध्यान देना मैं नोड सब कुछ बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि एटलीस्ट एक कंटेनर होगा इसके साइड, डेफिनेटली होगा ना, तभी तो भाई चल रहा होगा बैकएंड से। ये चीजें समझनी होगी। तो अगर आपका रनिंग है, पॉड शेड्यूल हुआ नोड के ऊपर, एटलीस्ट एक कंटेनर वहां पे होगा इनसाइड द पॉड जो चल रहा होगा, तभी तो रनिंग होगा। तो दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब सक्सीड है, मतलब रनिंग है। तीसरे केस में क्या हो सकता है, सक्सीडेड, अगर पूरे कंटेनर है पॉड के अंदर, सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, जो भी टास्क आपने दिया है, मतलब जो भी टास्क है असाइन किया है, और आपको शो करेगा एग्जीटेड, मतलब कि आपका प्रोडक्शन के अंदर सक्सीड है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है। चौथा सिनेरियो क्या होगा, फेल्ड का सिनेरियो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा भी कंटेनर हो रहे हो, वो टर्मिनेटेड हो सकता है ना, दो हो गया, तीन हो गया, अनसक्सेसफुली हो गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जो एग्जिटेड इस आपने अगर कुछ कमांड एग्जीक्यूट करी होगी तो आपको ये सारी चीजें पता चल रही है कि भाई वो फेल्ड भी बता देता है। फेल्ड बताने का रीजन क्या है, बैकएंड से एक से ज्यादा कंटेनर चल रहे हैं, वो टर्मिनेटेड है, अनसक्सेसफुल है। उसमें आपको स्टेटस जो दिखता है ना, वो किस स्टेट में देता है, जीरो एग्जिट स्टेट में दिखाई देता है, तो वो फेल्ड का केस है। अब फेल्ड का केस है तो ये क्या है, ये ट्रबल शूट का ही पार्ट है। अब चौथा नेक्स्ट क्या हो सकता है, अननोन स्पेस भी हो सकता है, अननोन फैक्ट भी आपको दिखा सकता है। ये कब दिखाएगा, ध्यान देना। मान के चलिए हमने क्यूबरनेटिस के ऊपर पूरी डिप्लॉयमेंट की, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है लॉस्ट हो गया। कई बार ऐसा होता है कम्युनिकेशन एरर हो जाता है ना। मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ इन इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। तो कम्युनिकेशन एरर हुआ, लॉस्ट कर गया नोड के साथ, पॉड की जो स्टेट थी वो डिटरमाइन नहीं हो पाई। जब पॉड की स्टेट ही डिटरमाइन नहीं हो पाई तो आपको क्या मिलता है, अननोन फैक्ट मिलेगा ना। कभी आपने इनको डीपली समझने की कोशिश करी, देखो भाई कंटेनर है ना, डॉकर कंटेनर एनएस, डॉकर इमेज एलएस, है ना, डॉकर आरएम, ये सारी कमांड आप चलाते हो। कभी आपने ये देखा है कि प्रोडक्शन में जब हम ट्रबल शूट फेस करते हैं तो वो उसमें कौन कौन से फैक्ट में मिलते हैं, उस फैक्ट को हमें डीप एंड डाइव करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई ये ट्रबल शूट अननोन आया तो किस वजह से है, बैकएंड में क्या आपका लाइफ साइकिल बना है, कौन कौन से टूल के ऊपर डिप्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें हमें देखी जाती है। सॉरी, बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये 5 फैक्ट जो लाइफ साइकिल के अंदर जानना होगा। अब पूछोगे कि सर ये मैटर करता है क्या? क्यों नहीं करता है? अब आप 5 साल के एक्सपीरियंस में जा रहे हो, 6 साल काम कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, एचसीएल हो, टीसीएस हो, यू आर ट्राइंग टू गेट जॉब, नहीं ले पा रहे हो, क्यों? क्योंकि अंदर आपके पास वो डेटा ही नहीं है ना। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, आप वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फिर आप बोलते हो सर मेरी जॉब नहीं लग रही। दिस इज द रीजन। अब ये मैटर क्यों करता है, ध्यान देना। अब मैं आपको बताता हूँ, पॉड के अंदर जो एक फॉल्ट रिकवरी ऑप्शन होता है, ध्यान देना। पॉड फॉल्ट रिकवरी ऑप्शन मतलब लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर आप बैठते हो, कल को पता चला कि भाई क्यूबरनेटिस के अंदर आपको सब चीजें देखनी पड़ती है, इंश्योर करना पड़ता है कि भाई पॉड है वो ऑपरेट हुआ कि नहीं, उसको रिकवर होने का जो ऑप्शन था रिकवर हुआ कि नहीं, फेलर बताया तो फेलर क्यों बताया, तो ये सारी चीजें भी ट्रबल शूट के अंदर आ जाएंगी। अब ये कैसे करोगे, हो सकता है कि भाई आपके यहाँ पे सॉरी सिंगल असाइनमेंट दिया गया हो। अब सिंगल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कि जैसे पॉड है आपने असाइन किया स्पेसिफिक नोड के ऊपर, ठीक है, एक बार किया वंस, जैसे कि लाइफ साइकिल में आपकी कंप्लीट हुई, जैसे कि शेड्यूल हुआ पॉड, तो नोड क्या करेगा, जब तक टर्मिनेट नहीं करेगा, डिलीट करेगा जब तक ये डिप्लॉयमेंट नहीं हो जाता। तो पहला सिंगल असाइनमेंट हुआ। अब ये भी समझना होगा, कई बार ऐसा होता है कि बैकएंड से आपके जो पॉड है वो रिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ,
तो यहाँ पे ना कुछ पॉलिसीज भी होती है, ध्यान देना कि पॉड ने रिस्टार्ट किया कि नहीं हुए। अब जैसे कि मैं इसमें पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, इसमें रिस्टार्ट एक पॉलिसी होती है बेस्ड ऑन कि भाई कुछ फेलर हुआ। अब फेल होने के केस में अब आप ये देखोगे ना भाई, इसमें हमने एक पॉलिसी अप्लाई करी है कि अगर ये सिनेरियो हुआ प्रोडक्शन के अंदर, फेल्ड होने के बाद हमने क्या बोला, पॉड रिस्टार्ट पॉलिसी अप्लाई किया। तो क्यूबरनेटिस क्या करेगा, डिसाइड कर लेगा कि भाई ये फेल्ड हुआ पॉड, जिसको हमें एक बार रिस्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि मान के चलिए एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पॉड है, पॉड फेल हो गया, तो क्यूबरनेटिस क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा रिस्टार्ट पॉलिसी को ऑटोमेटिकली। ये चीज आपको नहीं पता होगी, समझिए क्यूबरनेटिस का फुल कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि जैसे ही ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट किया, हो सकता है पॉड रिकवर ना हुआ हो। ठीक है, दो ही केस होगा ना, या तो पॉड रिकवर हो गया हो या फिर डिलीट हो गया हो, दोनों ही केस हो सकते हैं। अगर पॉड रिकवर नहीं हुआ मतलब मे बी कैन नॉट रिकवर, और मे बी डिलीट हो गया हो, डिलीटेड हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो भी कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली हील कर जाएगा। यही तो केस आपने देखा था पॉड के अंदर, भाई बार बार रिक्रिएट होता है। आपने पॉड डिलीट मारा, फर्क नहीं पड़ता, बैकएंड से वो रिक्रिएट हो जाता है। तो कई बार होता है कि आपसे पूछता है, यू नो अबाउट द पॉड रिस्टार्ट पॉलिसी। अब आप ऐसे थोड़ी थोड़ी बता दोगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, एक्चुअल में जिसने देखा होगा उसको बात पता चल रही होगी। तीसरा ऐसा भी हो सकता है भाई, कल को नोड ही आपका फेल हो गया, ये भी टास्क हो सकता है ना, ये सारे ट्रबल शूट के पार्ट है। कल को आपका नोड भी फेल्ड हुआ, नोड्स, तो अगर मान के चलिए आपकी होस्टिंग है पॉड के अंदर, फेल हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, क्यूबरनेटिस कंसिडर कर लेगा इसको पॉड अनहेल्दी है या फिर डिलीट हो चुका है। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो अनहेल्दी हो गया तो डिलीट हो गया होगा। तो क्यूबरनेटिस ये सारी चीजें देखो, कुछ चीजें तो भाई शेड्यूल नहीं करेगा, क्योंकि पॉड के अंदर देखोगे तो न्यू नोड्स आ जाते हैं, बट क्रिएट करेगा एक नया वन। जैसे मान के चलिए मैंने पूरा प्ले क्लस्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, क्यूबरनेटिस रिशेड्यूल नहीं करेगा सेम पॉड को, ध्यान देना, उसकी जगह एक नया पॉड बनाएगा। कल को मान के चलिए प्रॉब्लम आई एक लाइव प्रोडक्शन के अंदर, उस पॉड के अंदर, तो उसे एक उसको उसका एक काम ही है ना कि भाई मैं एक नया पॉड बना के दूंगा, दैट्स इट। नया क्रिएट करेगा, उसको रिशेड्यूल नहीं करेगा, ये इसकी खासियत है क्यूबरनेटिस के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें मिलती है प्रोडक्शन के अंदर। कल को हम एक लाइव एनवायरनमेंट में बैठे हुए, ठीक है, तो आपको अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर भी प्रॉब्लम होती है भाई, पॉड हेल्दी है कि नहीं है, उसमें अनवांटेड जो भी थिंग्स थी स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी डेली मतलब एक हाई, मैं कोर डेवॉप्स टीम की बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में हो सकता है उनको बात समझ में नहीं आई होगी, डेफिनेटली, क्योंकि ये सारी चीजें डेप्थ लेवल पे है भाई, जो अगर आप सीखे हो प्रॉपर। देखो लोग बोलते हैं सर मैंने प्रोजेक्ट, मुझे प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट, अरे प्रोजेक्ट का आप मुरब्बा बनाओगे क्या, सिंपल सी बात है। आपको ये नहीं पता एक्चुअल में, आपको एक ट्रबल शूट का पार्ट दे दिया गया, बोलते हैं सर मैंने प्रोजेक्ट बना के डिप्लॉयमेंट करके ये किया हुआ, वो तो कोई भी कर लेगा। कल को आप ऐसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, आपको प्रोफाइल कुछ भी हो, कंपनी आपको इतना प्रेशर करेगी बना के लाओ, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, सब कुछ समझ रहे हो। तो पॉड, क्यूबरनेटिस, तो ये सारी चीजें एक नेचर पे काम कर रही है, अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, लाइफ साइकिल, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, है ना, कैसे स्केल अप होता है, स्केल डाउन होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है सिंपल। एक प्रोडक्शन के अंदर बैठे हो, पॉड फेल हुआ, भाई क्यूबरनेटिस ने उसको डाउन टाइम शो कर दिया, वो रिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपने इन्वेस्टिगेट किया किसके फॉर्म में, लॉग्स के फॉर्म में, तो लॉग्स आपने देखा भाई, रिसॉल्व किया, उसका रूट कॉज क्या था, यही सारा काम तो किया जाता है, समझ रहे हो। ये सारी चीजें मैंने बताया अभी आपको। अभी हमने मैंने क्या बताया कि भाई पॉड फेल हुआ, रिपीट हुआ, दोबारा से आपको डाउन टाइम मिला, रिस्टार्ट किया, अटेम्प्ट किया इसने, इन्वेस्टिगेट में लॉग्स में आपको क्या मिला कि ये रिसॉल्व नहीं हुआ, रूट कॉज क्या था, रूट कॉज से ही आपका डेटा मिला। तो हमें ये सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ती है भाई, कल को शट डाउन स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हो, कल को आप शट डाउन करते हो कुछ भी चीज टर्मिनेट करने के लिए, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, तो पॉड एग्जिट हुआ ग्रेसफुली, ये भी चीजें होती है ना भाई, पॉड को टर्मिनेट किया कि नहीं किया, प्रॉपर टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें भी हमें करनी पड़ती हैं। पॉड हेल्दी है कि नहीं है भाई, अनवांटेड स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ होते हैं लाइव प्रोडक्शन के अंदर। तो ये था एक सिंपल सा क्यूबरनेटिस के ऊपर पॉड लाइफ साइकिल, मे भी आपको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं,
मैंने कई ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं जो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, एक्चुअल में डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको 95% लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं कि हमने सर ट्यूटोरियल पढ़ लिया, अब उन वो सर्च कर रहे हैं कि सर डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है? आप ध्यान देना, कौन है डेवऑप्स इंजीनियर? कभी आपने कोशिश किया है? कभी आपने वो रिसर्च किया है, आर-एन-डी किया है कि हू इज़ द डेवऑप्स इंजीनियर? आप कोर्स करके बोलते हो आई एम द डेवऑप्स इंजीनियर। भाई ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको पहले ये देखना है कि इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, वो अपने आप को डेवऑप्स इंजीनियर बोलता है। उसको खुद काम नहीं आता है और वो उसको थ्रू द प्रॉक्सी लेता है, किसी से हेल्प करता है, वो अपने आप को डेवऑप्स इंजीनियर बोलेगा। आप उसको मेंटर मानते हो, है ना? देखो, समझना इम्पोर्टेंट है, उससे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं डेटा के ऊपर बात करता हूँ, सिंपल डेटा। डेटा क्या होता है भाई? कहीं से भी आप ले लो, बट एक्चुअल डेटा होना चाहिए जो एक्चुअल में फ्लो पे काम हो रहा है। ठीक है? हर चीज़ मैटर करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये चीज़ भी आपको फोकस करना है। ठीक है? तो होप आपके बात समझ में आ गई होगी। आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे दीजिए, किसके ऊपर और वीडियो बनाया जाए। ठीक है? हालाँकि मैंने बाउंस बैक कर लिया है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद से। मिलते हैं कंटिन्यूअसली ट्यूटोरियल के साथ। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।